अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद अली फैज़ी की बीवी का कुछ रिकॉर्डिंग निकल कर सामने आया है, वो आप लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। छोड़ो ना, मुझे खत्म करो बात। ले जाओगे सब। मेरे पीछे पड़ी क्यों बार बार? मैंने कहा दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पड़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पड़ेगा? शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ लूंगा उखाड़ लेना। वो बार में रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोले कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना, लेकिन तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोले कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना, लेकिन नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दी बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाए। वो बहुत टेंशन में थे। किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसी का मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई। वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दिए मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो रास्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। मोहम्मद अली फिर उससे मतलब ऐसे ही काम चल रहा था उनका। किसी लड़के से बात कर रहे थे, तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, उनको बहुत समझाई ये बात मत करो। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की लड़का। उसके बाद उन्होंने धमकी मुझे दिया, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किए। उसके रास्ता किए, बस्ती की लड़की है कोई। बड़ा अफसोस इस बात का है कि ऐसे चंद गुमराह और पेशेवर लोगों की वजह से आज कौम के उन सच्चे, नेक और बाइज्जत नातख्वां, बुलंद खतीबों वाले बेमिसाल नकीबों और जानिसार आलिमों को भी लोग गलत और शक की निगाहों से देखने लगे हैं। मोहम्मद अली की अम्मी और फतेह मोहम्मद, अहमदुल फत्ता, ये सब मिलकर साजिद रचे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इससे एकदम वो थी। लेकिन जब बीच में जब उम्रा करके आए, रमजान शरीफ की बात हुई, जब उम्रा करके आए तो मदीना गए थे, फिर भी मुझसे बात नहीं, इतना तक नहीं कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ। मुझसे सलाम तक नहीं किए। मार पीट, मुझे कुछ तकलीफ थी गले में, तो चले गए वो। कोई बात नहीं, मैं रो कर अपने घर में बैठी थी। उसके बाद मेरा गला बहुत दर्द हुआ था। ऑपरेशन के लिए मुझे लखनऊ भेजने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं गई। उसके बाद उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर मैं घर पे आ गई। उनको सुनी कि मैं वो मदीने से आ रहे हैं, मदीना शरीफ से, तो मैं घर पे गई। घर पे गई तो बोले कि क्यों आई? मैंने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर गए, लेटे, खाए पिए। उसके बाद नहीं बोले। ईद आ गई, फिर भी नहीं बोले। ईद की जब नमाज पढ़ के आए तो थोड़ा मतलब बात हुई। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। किसी बच्चे से तो कोई ताल्लुक, मोहब्बत कुछ नहीं। और इसी लड़की का मैटर कोई था, वो जहाँ बस्ती की लड़की थी, तो वो उससे निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की खुद शादी कर रही थी, कहीं शादी कर रही थी। तो ऐसे से बात होने लगी। बताया, फतेह मोहम्मद ने बताया कि वो लड़की दूसरी शादी कर रही है और तुमसे ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो वो मतलब बहुत टेंशन में हुए। 24 तारीख को गए, दिन में उससे पूछताछ की, उसको मारे। उसके बाद उसको बस मामला बाज गया। उसके बाद लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि मोहम्मद अली ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मुझसे, और शादी का अगर उनको बचा लो, उनका मतलब बहुत कुछ मुझसे बात बताई। मैंने उनको फ़ोन लगाई कि ऐसे लड़की ने बात मुझसे कर रही थी, क्या बात है, कोई मैटर है? बोले नहीं, तुमको आऊँगा तब बताऊँगा। उसके बाद आए, बोले मैं उससे शादी किया हूँ। फिर मतलब वो लड़की बहुत जिद की कि मुझे तलाक दो, तलाक दो।
हालांकि वो मुझे मेरे सामने ही तलाक दिए, उसको तलाक दे दिए। उसके बाद बीच में कोई फ़ोटो वायरल हुई थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अली फैज़ी की बीवी का कुछ रिकॉर्डिंग निकल कर सामने आया है, वो आप लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।